हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ल्ड टैरोट। एक बार फिर से स्वागत है आपका एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी आज के दिन में। तो रीडिंग शुरू करते हैं गाइस, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो प्रेयर करते हैं एंजल से कि आपको सही गाइडेंस मिले। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, आज का दिन उनका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आज के दिन में, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। हीलिंग, more card angels, the ripple, ओके। तो हमारे पास यहाँ कार्ड्स आ गए हैं। ब्रेक थ्रू, ओके, माइंड और पेशेंस। तो और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से द क्रिएटर का कार्ड है। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने की क्षमता अब रखते हो। मेरी रीडिंग्स देखते मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, इसमें यूट्यूब कमेंट्स में भी आते हैं कि रीडिंग्स आप लोग मेरी रोज़ देखते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कि आपको मेरी गाइडेंस पसंद आती है। बस मैं तो एक ज़रिया हूँ, भगवान जो मेरे को गाइड करता है मैं आपके सामने लेके आती हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं सब चाहती हूँ बस सारे मेरे व्यूअर्स जल्दी से हील हो जाएं और जल्दी से हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहें, कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी में ना रहे, कोई भी अपनी लाइफ में कहीं पे भी उसके ब्लॉकेजेस हैं तो कहीं पे भी उनके कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, 5 दिन से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो यहाँ पे भी यिंग यांग बैलेंसिंग का कार्ड है। आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप पूरे बैलेंस में आएंगे, आपका अंदर से शिव शक्ति बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई लोगों का यहाँ पे कलेक्टिव में मुझे यूनियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी फील हो रही है। आने वाले टाइम में आप लोगों का यूनियन होने वाला, निश्चित तौर पे आप लोगों का यहाँ पे यूनियन होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों का भी यूनियन होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएंगे। 5 दिन से यही सेम रीडिंग निकल के आ रही है किसी न किसी कार्ड के थ्रू। आप लोगों का यिंग यांग इनर मस्कुलिन या आप हार्मनी में आने वाले हो, पीस में आने वाले हो, या फिर आपका आउटर इनर यूनियन भी हो रहा है और कईयों का आउटर यूनियन यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट यूनियन भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग का कार्ड आपका बताता है आपको अपना हार्ट चक्रा, आपको सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा और अपनी थर्ड आई हील करने की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी कि आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने 7 चक्रास पे काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी बैलेंस होती है, आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस होती है। जब हमारी एनर्जीज़ बैलेंस हो जाती है, हम ना तो ओवर इमोशनल होते हैं किसी के लिए, ना हम ओवर लॉजिकल होते हैं। ठीक है, आप लोग अपने अंदर ही एक खुशी महसूस करते हो जब भी हम लोग हील होते हैं ना। हमारा इनर मस्कुलिन यानी कि इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ हमारी बैलेंस होती है। हमारा शिव शक्ति इनर जो कहते हैं ना शिव शक्ति बैलेंसिंग, तो वो यही होती है। ठीक है, जब हमारा अंदर से शिव शक्ति बैलेंस होता है हमारी को डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, पैसे से रिलेटेड को डिपेंडेंसी, हमारी
इमोशनल कोडिपेंडेंसी, हमारी इस तरह की सारी लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ हमारे अंदर से चली जाती हैं और हम हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आते हैं और अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। जब भी आप अपने 7 चक्रास पे काम करोगे, शुरुआती दौर पे कुछ तकरीबन 15-20 दिन आपको ऐसे लगेगा कि पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। आप एंग्जाइटी फील करोगे, आप डिप्रेशन फील करोगे, क्योंकि आपके जो सारे इश्यूज़ हैं वो आपके सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ही वो एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं, जैसे जैसे ही वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपके सारे चक्रास बैलेंस होने लग जाते हैं। और ये जो चक्रास के बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना, ये हमारे बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। आप ये ध्यान रखिए, हमारी माइंड का, बॉडी का और सोल का रिमोट कंट्रोल है। इसी से हमारी माइंड, बॉडी और सोल चलती है। तो आपको अपने चक्रास को, सातों चक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। गाइडेंस जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस है, वो करें। और जिन लोगों ने अपनी हीलिंग पर ध्यान दिया है, अपने इनर वर्क पर ध्यान दिया है, तो बहुत जल्द वो यूनियन में आने वाले हैं। उनका यिंग यांग एनर्जी उनकी बैलेंस होने वाली है, उनका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं। और उनका आउटर यूनियन भी यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जिन लोगों को, जिनका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी अभी बैलेंस में नहीं है, वो किसी पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, कोडिपेंडेंसी में है, तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको इन एनर्जी से बाहर निकलना है और अपने इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बाहर आना है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होती है, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लैरिफिकेशन जर्नल रीडिंग में ही आपको दे दूँगी या उसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पे द रिबल का कार्ड है। आप वो सारी कंडीशनिंग को तोड़ेंगे, आप अपने सच्चाई को पहचानेंगे, आप अपने अंदर के सच को, अपने अंदर की पावर्स को पहचानेंगे। और जिस तरह से यहाँ पे सांपों के बीच, रस्सियों के बीच, जंजीरों के बीच यहाँ पे ये आदमी इन सबको तोड़ के बाहर निकल रहा है, आने वाले टाइम में आप भी इन कंडीशनिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। इन सभी चीज़ों से लड़ते हुए और इनसे जीतते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्रेक थ्रू का भी कार्ड है। बिल्कुल, जब आप इन सब चीज़ों से यहाँ पे भी यही दिखाया है कि वो एक लड़की है, सारी चीज़ों को तोड़ के और अपने आप को कितनी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में दिखाई गई है। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि पुरानी जितनी कंडीशनिंग है, जो समाज सोसाइटी की कंडीशनिंग लगाई गई है, आप उन सबको अब तोड़ोगे और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे। जब तक हम कंडीशनिंग को नहीं तोड़ते हैं, जब तक हम बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते। अपनी ग्रोथ के लिए आपको इन कंडीशनिंग को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये कंडीशनिंग तोड़ने से ही आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है वही आपको बता रहा है कि आप रिबल की एनर्जी से आप ब्रेक थ्रू में आओगे। और यहाँ पे माइंड का कार्ड ये दिखा रहा है, और यहाँ पे हीलिंग के नीचे माइंड का कार्ड है, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम पे कुछ लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल उनकी सोचने और समझने की शक्ति इस टाइम ज़ीरो हो रखी है। तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना है, आपको अपनी चक्रा हीलिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम इस कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, आप अपनी चक्रा हीलिंग्स की तरफ ध्यान दीजिए और अपनी शिव शक्ति, इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आप बहुत जल्द हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने वाले हो। और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। बहुत जल्दबाजी में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना, कोई काम आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। द क्रिएटर का कार्ड मैंने आपको बताया ही है, आपको अपनी लाइफ में
सब कुछ क्रिएट करने की पावर्स यूनिवर्स के द्वारा दी जाएंगी। और वो कब दी जाएंगी? जब आपके सारे चक्रास बैलेंस में होंगे, हील होंगे, प्योरिटी की तरफ होंगे, ठीक है। तब आपको यूनिवर्स के द्वारा सब कुछ अपनी आपकी लाइफ में क्रिएट करने की आपको पावर्स यूनिवर्स के द्वारा दी जाएंगी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है? इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है? द फूल। बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लव लाइफ में आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आपके फाइनेंसेस में भी आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आपकी बिल्कुल आप भगवान पे ट्रस्ट रखते हुए अब आगे चलते जा रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई नई शुरुआत होने वाली है। हीलिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हीलिंग का कार्ड क्यों आया है? हीलिंग का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? हीलिंग का कार्ड क्यों आया है? द मैजिशियन। बिल्कुल जब आपके 7, मैंने अभी आपको बोला था ना, जब आपके 7 चक्रास हील होते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर का कार्ड भी है। तो जब आपके 7 चक्रास हील होते हैं तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर्स आ जाती हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती हैं। आप जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे वो तुरंत ही हो जाएगा। इसलिए जो भी मैनिफेस्ट करो वो बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना, किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना और अपने लिए भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना। जो भी आप अब आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ने वाली हैं और आपको यहाँ पे हीलिंग की गाइडेंस दी जा रही है। अगर भी अभी भी आपके अंदर कुछ स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर कुछ लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके चक्रास में अभी भी, तो उनको आपको हील करने की गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है। आप अपनी लाइफ का चार्ज अब खुद लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपको बिल्कुल अब आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ेंगी और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाओगे जो आप पाना चाहते हो। द रिबल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द रिबल का कार्ड क्यों आया है? द रिबल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द रिबल का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? द रिबल का कार्ड क्यों? देखो एनर्जीज़ पिछले 5 दिन से मैं यूनियन की एनर्जीज़ ही आपको बता रही हूँ, न्यू बिगनिंग यूनियन, क्योंकि एनर्जीज़ अभी इस टाइम पे वो ही चल रही हैं सारी, क्योंकि यहाँ पे वीनस बहुत पावरफुल है और यूनियन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा यूनियंस हो रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड्स ही सारे यूनियंस के निकल के आ रहे हैं। पिछले 4-5 दिन की आप मेरी रीडिंग्स उठा के देखोगे, सब में यूनियन की एनर्जीज आ रही हैं। और जिन लोगों का अभी यूनियन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी उनका इनर वर्क थोड़ा सा पेंडिंग है, उनको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए। बट यहाँ पे जो एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं ना, वो सारी एनर्जीज़ दिखा रही हैं कि मेरे व्यूअर्स सारे बैलेंस में हैं और अब उन्होंने अपने अंदर ही अपने इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया। जो थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो उनके कर्मास की आ रही हैं। जितनी जल्दी अभी उनके कर्मास हील होंगे उतनी जल्दी उनका यूनियन पॉसिबल है। तो जिन लोगों के भी यूनियन नहीं अभी हो पा रहे हैं उनको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अभी कुछ ना कुछ कर्मा बाकी है और वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगा और उनकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होगी। तो अभी कर्मा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है आप लोगों की। जो भी ये जर्नल रीडिंग भी देख रहे हैं, किसी भी एज और स्टेज का कोई भी पर्सन देख रहा है, तो उसका कोई कार्मिक साइकिल है अब वो एंड होने वाली है और उसकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होने वाली है। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है? ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है?
न्यू बिगनिंग, फिर से न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप लोगों की सबकी न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप लोगों के यूनियन होने वाले हैं। नंबर 1 बहुत ही पावरफुल निकल के आया है। माइंड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? माइंड का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? माइंड का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेस में हो आप लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ओवरथिंक नहीं करना, ओवरथिंक करोगे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे लाइफ में। सब कुछ सरेंडर कर दो भगवान को, सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर। आप सिर्फ अपना काम करो, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी रिलीज़ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ होंगे, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंग्जाइटी में। जब भी हमारा कर्मा रिलीज़ होता है हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है, पर आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, आपको एंजल्स को सरेंडर कर देना है। आपको भगवान से यही प्रार्थना करनी है, जो भी मैं अब इस एनर्जी में स्ट्रेस में नहीं रह सकता, मेरे को अब इन एनर्जी से आप बाहर निकालिए। आपको एंजल से प्रेयर करनी है और एंजल ज़रूर आपकी प्रेयर को सुनेंगे। पेशेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? पेशेंस का कार्ड क्यों आया है? पेशेंस का कार्ड क्यों आया है? विश फुलफिलमेंट। आप पेशेंस रखिए, आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस है कि आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? बताएं प्लीज़, क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना बहुत जल्द आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील होने वाला है। आप अब क्रिएटर की एनर्जी में आने वाले हो, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो। जब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होगे तो ऑब्वियसली आपका यूनियन बहुत ही स्ट्रांगली होगा। आप सबसे अनकंडीशनल लव करोगे और सबसे अनकंडीशनल लव पाओगे भी। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। इस रीडिंग को तो सबने ही क्लेम करना है, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा 10% 20% कर्मा रिलीज़ का टाइम चल रहा है, तो कर्मा रिलीज़ होने दीजिए। ज़्यादा तक भगवान जो कर रहा है ना उनका काम करने दीजिए। आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। सब कुछ बहुत आराम से होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहले ही कार्ड मेरे पास ट्रस्ट का आ रहा है। भगवान ने कहा ना भी ट्रस्ट रखिए, तो ट्रस्ट का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से ट्रस्ट रखने के लिए। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आती है। एंजल्स गाइड करें प्लीज़, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। यहाँ हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आस्क योर एंजल्स। आपको एंजल से बात करने के लिए, एंजल से प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपने क्वेश्चन का जवाब आपको एंजल से मिलेगा और आपकी सिचुएशन ज़रूर से इम्प्रूव होगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगी आपकी सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपको वेट, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड था और यहाँ पे भी वेट का कार्ड है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा सब्र रखने के लिए यहाँ पे बोला गया है। बाकी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और द क्रिएटर की एनर्जी है। बिल्कुल आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने वाले हो। आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आने वाले हो। तो बिल्कुल आपको ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहना ही नहीं है। आप बस हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी हाई वाइब्रेशनल चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आपको मेरी गाइडेंस पसंद आई हो, ये रीडिंग पसंद आई हो। तो प्लीज़
डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टाटा।